फिर से मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ गेटराज क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है क्या? इंडेक्स, सूचकांक। भारत में देखिए, इसमें लास्ट कौन है अंत कौन है ये कोई मायने नहीं रखता, बस डिपेंड ये करता है कि हमारे भारत का कौन सा रैंक है। ठीक है, तो चलिए आज बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। क्या? इंडेक्स। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एग्जाम में आएगा। अगर आपको आता है तो आप एक नंबर आपकी झोली में, अगर नहीं आता है तो या तो नंबर कटेगा, अनठिकाने लगाओगे, तो नहीं तो एक नंबर से। और एक नंबर का महत्व तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्वागत करते हैं आप लोगों का गेटराइज क्लासेस में। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हो, इंडेक्स सूचकांक। अभी तो भारत में बहुत सारा सूचकांक है, अभी मैं 17 बता रहा हूँ 17 ठो, और भी जो भी आएगा वो मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब क्या है? विश्व खुशहाली दिवस। देखिए इसमें हमारा भारत 136, ये एकदम बोला जाए ना तो पूरे फर्जी है। क्या है? फर्जी है। हमारे भारत का कौन सा स्थान है? 136। देखो भाई, हम लोगों से ज्यादा खुश कौन? पाकिस्तान वाले। देखो 126 है उसका, मतलब 10 पॉइंट सीधे उसका कम है हम लोगों से। ठीक है, तो हम लोगों का स्थान 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पहले था हम लोगों के भारत का 145 था, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से, मतलब इस वर्ष हम लोगों का भारत का स्थान कितना हो गया? 150 रैंक है हम लोगों का भारत का। ठीक है, वायु शक्ति सूचकांक आप लोग देख रहे होंगे। वायु शक्ति सूचकांक में पहला हो गया यूएसए, दूसरा रशिया, तीसरा इंडिया। वर्ल्ड वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। अगर हम चौथा की बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां है। पूरे में पूरे एक भी नंबर कम नहीं। टोटल 180 देश मिलकर ये सूचकांक बनाता है और भारत का स्थान 180वां है। देखिए 180वां इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी, मतलब जहां तहां अगर आप जाओगे, कोलकाता बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड माना जाए तो सिटी है, और वैसे ही दिल्ली सबसे गंदा राजधानी, मतलब गंदा नहीं, मतलब प्रदूषित राजधानी। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां। ठीक है, सतत विकास सूचकांक में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 121। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 121। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 143। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 143। समझ में आया ना? 143 नहीं होगा, आई थिंक 43 है ओनली। ठीक है, कितना है? 43। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भारत में बड़े राज्यों में, ये राज्यों की बात हो रही है, तो देखो बौद्धिक संपदा सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और ये हो गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 है, और इसे येल यूनिवर्सिटी क्या करता है? जारी करता है। येल यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट को जारी करता है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में भारत में बड़े राज्यों में गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। और छोटे राज्यों में गोवा है। गोवा सुन के कुछ और समझे हो क्या? नहीं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। और आप लोग जानते हैं सबसे पहले टॉप पे कौन रहता है? भूटान। टॉप पे कौन है? भूटान है। वैश्विक शक्ति सूचकांक में टॉप पे कौन है? भूटान। ग्लोबल डिजिटल इंडेक्स में हमारा भारत का स्थान फर्स्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, इसमें स्टार लगा दो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है जिसमें हम लोगों का पहला स्थान हो, वो है ग्लोबल डिजिटल इंडेक्स। ठीक है, चलो देखो मर्सर ग्लोबल सूचकांक में हम लोगों का भारत का स्थान क्या है? मर्सर पेंशन ग्लोबल सूचकांक। मर्सर यहाँ पे पेंशन कर लो, मर्सर पेंशन ग्लोबल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखो बाबा जी लोग बूढ़े हो जाते तो क्या करते हैं? बैठे रहते हैं और उसको 40,000 रुपया क्या आते रहते हैं? पेंशन आते रहता है, और वो लोग बैठ के चाय मजे में पी रहे होते। तो भारत का स्थान कौन सा है? 40। कौन सा है? 40। मर्सर ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 40 है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10 है।
कौन है, इसको कौन यूएनईपी जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो जलवायु परिवर्तन निवेश में, जलवायु परिवर्तन में भारत के लिए नो निवेश, भारत का स्थान 9, भारत का स्थान कौन सा है, 9 है, ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंक, हमारे भारत के लड़कियां और लड़के क्या करते हैं, पंछी की तरह उड़ते जा रहे हैं, एकदम टॉप पे जा रहे हैं, कहां पे, टॉप पे जा रहे हैं। तो भारत का स्थान कौन सा है, 56, पंछी की तरह मतलब 5-6 पंछी की तरह उड़ते जा रहे हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में इसको देखो, कई लोग कहेंगे मानते और कई लोग कहेंगे नहीं मानते, इसीलिए भारत का स्थान इतना कौन सा है, 79। तो भारत का स्थान कौन सा है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 79 है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हंगर इंडेक्स देखो, हम लोग साथ मिलके क्या करेंगे, एक भी खाना बर्बाद नहीं होने देंगे, मतलब 101वां। हम लोगों ने सोचा एक, मतलब हम लोग भारत में ऐसा माना जाता है कि शून्य की छोड़े, शून्य के साथ कुछ लगा देना चाहिए, जैसे कि हम लोग किसी को दक्षिणा देते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट में एक जोड़ देते हैं, सुनना नहीं देते, ठीक है। चलो भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 85 है, 79, ठीक है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान हो गया आपको 101। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 101। भ्रष्टाचार सूचकांक में, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 85। कई लोग कहेंगे 80 पंच चाहिए सुधारने के लिए, ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या होता है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान हो गया मित्र, चलो कमेंट बताओ, चलो जल्दी, 71, ठीक है। हम लोग साथ मिलके एक भी खाना बर्बाद नहीं होने देंगे, समझ में आ गया। चलो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।